क्या आपने इस आईपीओ में पैसा लगाया था? और अगर आज लिस्टिंग के बाद आपका पोर्टफोलियो 38% ऊपर दिख रहा है तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अब क्या करें? बाय करें, सेल करें या होल्ड करें? आज के वीडियो में हम कोरोना रेमेडीज की शानदार लिस्टिंग को नंबर्स, बिजनेस और एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ ब्रेक डाउन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिल्ड मनी पर, जहां हम आईपीओ और स्टॉक मार्केट को सिंपल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टेड हैं या करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोरोना रेमेडीज ने स्टॉक मार्केट में धमाकेदार एंट्री ली है। अगर इसकी डाटा की बात करें तो आईपीओ प्राइस बैंड है 1008 से 1062। एनएसई पर लिस्ट हुई कंपनी 1470 के प्राइस पे 38.42% का प्रीमियम गेन की। बीएससी पर लिस्ट हुई कंपनी 1452 रुपये में और कंपनी ने 36.7 का प्रीमियम गेन किया। मार्केट कैप 8,880 करोड़। दिलचस्प बात यह है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 32% एक्सपेक्टेड था, लेकिन एक्चुअल लिस्टिंग उससे भी बेहतर रही। अब सवाल यह है, इतनी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग क्यों हुई? आईपीओ सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन 137 गुना। जब किसी आईपीओ को 100 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलता है तो इसका मतलब साफ है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्लस रिटेल इन्वेस्टर दोनों को बिजनेस पसंद आया। अब समझते हैं कोरोना रेमेडीज करती क्या है। हेडक्वार्टर अहमदाबाद, बिजनेस फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, फोकस एरिया ओमेन हेल्थ केयर, कार्डियो डायबिटो, पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी। ब्रांड की बात करते हैं तो 67+ ब्रांड्स हैं इनके। कंपनी का फोकस क्रॉनिक थेरेपी सेगमेंट पर है, जहां डिमांड स्टेबल रहती है और मार्जिन बेहतर होते हैं। यानी ये कोई वन टाइम बीमारी वाली फार्मा कंपनी नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म रिकरिंग डिमांड वाला बिजनेस है। आईपीओ से पहले कोरोना रेमेडीज ने 195 करोड़ एंकर इन्वेस्टर से जुटाए थे। एंकर इन्वेस्टर तभी आते हैं जब उन्हें बिजनेस में लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी दिखती है। आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, अब करें क्या? एक्सपर्ट की ओपिनियन। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, अगर अपने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अगर आपका नज़रिया 2-3 साल का है तो कंपनी का क्रॉनिक सेगमेंट एक्सपोजर और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इसे होल्ड करने लायक बनाता है। यानी स्ट्रेटजी साफ है, शॉर्ट टर्म पार्शियल सेल, लॉन्ग टर्म होल्ड एंड ट्रैक। हर आईपीओ में रिस्क होता है, यहाँ भी है। फार्मा सेक्टर में रेगुलर रिस्क, प्राइसिंग प्रेशर, कंपटीशन फ्रॉम लार्जर फार्मा प्लेयर्स, इसलिए ब्लाइंडली बाय मत कीजिए। यहाँ कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एनालिसिस है ताकि आप इसको ज़्यादा बेहतर समझ सकें। क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस को ट्रैक करें तो कोरोना रेमेडीज की लिस्टिंग ने यह साबित किया है कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल, हाई सब्सक्रिप्शन, राइट मार्केटिंग टाइमिंग, सब मिलकर सक्सेसफुल आईपीओ बनाते हैं। लेकिन याद रखिए, आईपीओ में पैसा बनता है डिसिप्लिन से, एक्साइटमेंट से नहीं। आपको ये आईपीओ एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही आईपीओ और स्टॉक मार्केट ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपने कोरोना रेमेडीज आईपीओ में अप्लाई किया था या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।